तो आज मेरे एक्सरसाइज का ये तीसरा दिन था और आज मैं आपको वो अनुभव शेयर करने वाला हूँ जो मुझे इस एक्सरसाइज से मिली। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग शुरुआत से। तो देखो, जब मैं सुबह उठा तो उठने का इच्छा नहीं कर रहा था, ठंड लग रही थी और जितने मतलब दूसरे दिन मैंने जो एक्सरसाइज करा था पूरा शरीर मेरा दर्द कर रहा था, चाहे वो चेस्ट हो या फिर लेग हो या फिर और भी चीज़, मतलब शरीर के सभी अंग मेरे दर्द कर रहे थे। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि भाई मैंने तो चैलेंज लिया है, अगर मैं चैलेंज पूरा नहीं करता हूँ तब तो दिक्कत हो जाएगी। और मैं सीधे सीधे क्या करा, कपड़ा लत्ता खोला, एक्सरसाइज करने के लिए छोटे छोटे कपड़े पहने और सीधे सीधे मैट लेके निकल गया छत पे। जैसे मैं वहाँ गया, सबसे पहले मैंने मैट जिठाया, उसके बाद सबसे पहले हम लोग अनुलोम विलोम कर लेते हैं, जिससे हमारे जो नाक में फंसे हुए रहते हैं, मतलब नाक से सांस लेने में जो भी दिक्कत होती है वो सारा मतलब ब्रीदिंग अच्छा से हो जाता है। तो ब्रीदिंग करने के लिए हम लोग अनुलोम विलोम जो भी हो मैंने स्टार्ट करा। उसके बाद मैंने जो ब्रीदिंग है उसको होल्ड करके छोड़ना स्टार्ट करा, तो उसमें भी मुझे काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलता है।
तो अब यहाँ हम बॉडी स्ट्रेच करते हैं। बॉडी स्ट्रेच मैं इसलिए करता हूँ ताकि मैं कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करूँ ना, तो मुझे किसी भी प्रकार की इंजरी ना हो। इसलिए सबसे पहले हम लोग बॉडी स्ट्रेच कर लेते हैं, जिससे हमारी सारी नसें खुल जाती हैं। उसके बाद किसी भी एक्सरसाइज को हम परफॉर्म कर सकते हैं। अब बॉडी स्ट्रेच करने के बाद मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि 3 बार सूर्य नमस्कार करता हूँ। सूर्य नमस्कार करने से हमारी जो बॉडी की मोबिलिटी होती है, मतलब खिंचाव, तनाव जो भी होता है, स्ट्रेस वगैरह एकदम दूर हो जाता है और हमारा शरीर भी गर्म हो जाता है। इससे कैलोरी भी अच्छी खासी बर्न होती है और उसके बाद एक्सरसाइज करने में भी मज़ा आता है। तो जो भी दर्द होगा, ये सूर्य नमस्कार को करने से आपका दर्द सही हो जाएगा, चाहे कहाँ पर भी या कहीं पर भी हो। तो मैं इस एक्सरसाइज को 3 बार परफॉर्म करता हूँ, उसके बाद बाकी एक्सरसाइज हम लोग करते हैं।
सूर्य नमस्कार के बाद मैं ये वाला एक्सरसाइज परफॉर्म करता हूँ। देखो, एक्चुअल में मुझे ये एक्सरसाइज का नाम नहीं पता। बस मुझे पता है कि क्रॉस हम लोग करते हैं, क्रॉस लेग या क्रॉस या गोल्डन करके कुछ जो भी नाम हो इसका, वो एक्सरसाइज मैं 20 बार करता हूँ, 2 का सेट। ठीक है? तो उसके बाद हम करते हैं जंपिंग जैक्स। देखो, ये वाला जो सेट है ना, मैं 2 सेट करता हूँ 30-30 बार का। जैसे हमारी जो बॉडी है एकदम पूरा वार्म अप हो जाती है और शरीर पूरा गर्म हो जाता है, और उसके बाद फिर मज़ा आने लगता है किसी भी एक्सरसाइज को परफॉर्म करने में। मैं घर में बैठ-बैठ के, या फिर यूँ बोले तो बाहर का खाना खा-खा के मेरे पेट में चर्बी जमा हो गई है। तो उसी चर्बी को जलाने के लिए मैं इस एक्सरसाइज़ को परफ़ॉर्म करता हूँ, जो कि 20 बार का रहता है, 2 सेट। और इससे क्या होती है कि हमारी जो भी अ, ये थाई वाला या फिर बोले तो पेट वाला जो चर्बी है, वो धीरे-धीरे गलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये तीसरा दिन था, और 2 दिन तो करने में मुझे काफ़ी दिक्कत हुई, लेकिन तीसरा दिन क्या हुआ कि एकदम आराम लगने लगा, और जो भी पैर में दिक्कतें थी, मतलब दर्द वगैरह था, वो टोटल ख़त्म होना स्टार्ट हो गया।
अब जो अगला एक्सरसाइज करने वाला हूँ उसे तो मुझे इंग्लिश में नाम नहीं पता, लेकिन देखो इसे मैं बचपन से परफॉर्म करते आया हूँ। ये तो हमारी बपौती क्या बोलते हैं, उठक बैठक है। इसको करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन हाँ जिस तरह से करते हैं, देखो इस तरह से मैंने किया और मेरे जो बॉडी से स्ट्रेचेबल नसें हुई थी, मतलब स्ट्रेच हो रहा था नस, वो काफ़ी दर्द कर रहा था। 2 दिन करने के बाद तीसरा दिन काफ़ी दर्द कर रहा था। उसके बाद जब मैंने ये वाला किया एक्सरसाइज, तो मेरी जो दर्द हो रही थी नसें, वो सारी ठीक होने लगी। और उसके बाद मैंने इस एक्सरसाइज का 2 सेट मारा 20-20 का, और उसके बाद भाई पसीना स्टार्ट हो गया। और जो मेरी कमीज़ है वो भी आप देखोगे थोड़ा-थोड़ा आपको देखने को मिलेगा कि भीगने लगी थी, क्योंकि पसीना निकलना स्टार्ट हो गया था। अब देखो ये वाला जो एक्सरसाइज है वो कर उसको करने में मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि एक तो हो नहीं रहा था और मुझे ये करना था, क्योंकि जो साइड की चर्बी होती है पेट की, उसे गलाना था और ये एक्सरसाइज बेस्ट है उस चर्बी को गलाने के लिए। तो मैंने भी इसका क्या करा कि 10-10 का 2 सेट लगाया, 10-10 का 2 सेट लगाया। उसके बाद फिर धीरे-धीरे हो गया। लेकिन हाँ, ये करने में बहुत ही दर्द होता है, और अगर आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या फ़ील मैं कर रहा था उस टाइम पे।
फिर कुछ एक्सरसाइज करने के बाद मैं थक के लेट गया, और लेटने के बाद ये वाला जो एक्सरसाइज आप देख रहे हो ना, मैंने पाँच पाँच बार पैर ऊपर उठाया, वो 2 सेट मैंने करा था। उसके बाद जानते हो जो पिछवाड़ा है, क्या बोलते हैं उसको, पीठ पीठ की नसें मतलब दर्द करने लगी, चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी कि नहीं अब नहीं करना है, छोड़ो। लेकिन फिर भी करना था तो करना था, इसलिए मैंने 5-5 का 2 सेट लगाया था। और उसके बाद मैंने पैर ऊपर किया और मुंडी नीचे किया, जिससे हमारी जो स्ट्रेस है या फिर यूँ बोले तो जो बाल टूटना और भी बहुत सारी चीज़ें होती है इससे रिलेटेड, वो सारी ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए मैंने करा। उसके बाद मैंने पादासन करा। इससे क्या होती है कि जितनी भी पेट में गैसें भरी हुई होती है जो निकलती नहीं है ना, वो क्लियर हो जाती है। तो इस एक्सरसाइज को करने में मतलब दर्द हो रहा था नेक में, गर्दन में दर्द हो रहा था, लेकिन करना है मतलब करना है। तो इसलिए इस एक्सरसाइज को भी मैंने परफॉर्म करा। उसके बाद क्या करा मैं, अपने रीढ़ की हड्डी या फिर बोले तो बैठने या उठने में जो भी दिक्कत होती है कमर में, उसके लिए मैंने कुछ अश्लील एक्सरसाइज करे। आप देखोगे, मुझे इसका नाम नहीं पता, लेकिन एक क्या बोलते हैं, मजाकिया तौर पे बोल रहा हूँ। इस एक्सरसाइज का नाम मुझे नहीं पता है, लेकिन ये एक्सरसाइज मैंने परफॉर्म करा है, जिससे क्या होती है, आपकी जो बटक होती है या बोले तो चूतड़, उसमें जो भी पेन होता है या फिर जो भी अजीबोगरीब तरह से आपको चलने में दिक्कतें होती है ना, तो वो कम हो जाता है। दर्द तो उस टाइम पे बहुत दे रहा था। मैंने ये वाला एक्सरसाइज 2 सेट लगाया, वो भी 20-20 का। उससे ज़्यादा मैं इस एक्सरसाइज को परफॉर्म नहीं कर पाया। अगर आप लोग भी इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का पेन होता है।
उसके बाद मैं क्या करा कि प्लैंक एक्सरसाइज करने के लिए सोचा। मैं ज़्यादा टाइम तक होल्ड नहीं कर पाया, क्योंकि उतने सारे एक्सरसाइज को करने के बाद जो हमारी शरीर है वो काफ़ी थक गई थी। और देखो, प्लैंक भी मैं अच्छा तरीक़ा से नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जो हमारी पीठ की नसें हैं वो चिल्ला कर बोल रही थी कि नहीं, अब नहीं करना है। तो उस वजह से मैं प्लैंक एक्सरसाइज अच्छे से परफॉर्म नहीं करा। फिर भी मैं प्रयास कर रहा था कि 30 से 35 सेकंड तक मैं इस प्लैंक एक्सरसाइज को होल्ड करूं। देखो, अभी देख रहे होगे तो मेरी जो पीठ है, पैर है, वो सीधा नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी दर्द दे रहा था मेरा शरीर। इसलिए सोचे कि रोज़ करना ही है, तो धीरे-धीरे हम लोग प्रोसेस करते हैं। एक दिन अगर प्रोसेस करूँगा, मतलब एक दिन अगर मैं ट्राई करूँगा, तो हो सकता है कि मेरी इंजरी हो जाए। तो देख सकते हो आप कि थक के मैं यहाँ पे गिर गया था। तो अब मैंने ये वाला एक्सरसाइज करा। देखो, ये एक्सरसाइज करने से क्या होता है ना, कि जो आपके क्या बोलते हैं, तालू में जो भी दर्द होता है ना, अगर ये एक्सरसाइज परफॉर्म करोगे तो आपके तालू के दर्द ख़त्म हो जाएगी। और देखो, मैं पिछले 10 साल से इस टाइप के दर्द से परेशान था। मैंने डॉक्टर को भी दिखाया था, तो उन्होंने बताया कि प्यूरिन है, और प्यूरिन में बहुत सारी चीज़ें छोड़ने को बोली, जो हम लोग आम तौर पे खाते पीते हैं। तो देखो, उसमें पेन किलर का दवा भी आता है, तो कितना आप दवा खाओगे। तो मैं भी दवा खा खा कर परेशान हो गया था। मुझे ये सब चीज़ नहीं चाहिए था। मैं एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, मतलब परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए था। तो ये एक ऐसा सॉल्यूशन है, अगर आपके तालू में दर्द है तो आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हो। उससे आपकी जो दर्द है वो बहुत ही ख़त्म हो जाएगी।
सो नाउ आप यू कैन सी कि हमारे शरीर से काफ़ी अच्छा खासा पसीना बह रहा था और पूरा शरीर से भाप वगैरह निकल रहा था। तो आज के दिन ख़त्म हो चुका है।